कठिन राह पर सहज उड़ान के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम सफल जीवन जीने के सरल सूत्र के उस पहलू की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने या अपने बच्चों के लिए इसे एक प्रकार का जो है सरल सूत्र मान सकते हैं। हमें अपने जीवन में 5 अलग अलग, जिसकी चर्चा हम सिर्फ 4 की करेंगे, कि 4 अलग अलग अवस्थाएं हमारे जीवन में होते हैं। हर व्यक्ति का उद्देश्य उत्कर्ष तक जीवन में पहुंचने का भी होता है। रामायण आपने कई बार देखी होगी, सुनी होगी। कई सारे रामायण वाचकों की बातें भी आपने सुनी होगी सत्संग में। मैं आज जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं वह हमारे जीवन को एक नया आयाम दे सकता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें आपको कोई भी किताबी बातें, बाहरी बातें आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि आप उन बातों को सुनेंगे जिनको आप पहले से जानते हैं। लेकिन चूंकि आपने उन बातों को अपने जीवन में आज तक नहीं उतारा है, इसलिए आपने उसका आनंद भी नहीं उठा पाया है। हमारे जीवन का शुरुआत बाल्यकाल से होता है। रामायण का निचोड़ सिर्फ 5 बातों में मैं समेट दूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इन 5 बातों को जानने के बाद रामायण को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामायण में पहला जो अध्याय है वो है बालकांड। बालकांड हमारे जीवन का वह क्षण होता है जिसके दौरान हमारे विचार जो है पनपना शुरू करता है, विचार का उद्भव होता है, और उस काल में हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की जो गलती है उस गलती को लोग याद नहीं रखते, ना ही उसकी चर्चा करते हैं, जिसे हम बालकांड कहते हैं। बालकांड सुसुप्तावस्था से जो है शुरू होता है और धीरे 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 जो है विचार जो है वो जन्म लेना शुरू करता है और फिर विचार का आकार बढ़ना शुरू होता है। उसे हम ये कह सकते हैं कि जीवन का वो ट्रेनिंग पीरियड है। और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हमसे जो कुछ भी गलती हो जाए उसको हर व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है, जिसमें उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। रामायण में दूसरा कांड है जिसे कहते हैं हम किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड हमारे जीवन का भी दूसरा पड़ाव है। जीवन के जिस दौर में हमारे पास सद्विचार काफी होते हैं, लेकिन जो सद्विचार हमारे पास होते हैं उस सद्विचार में हमारा कर्म कभी शामिल नहीं होता है। आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे विचारों की बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने का कोशिश करते हैं, अपने आप को ये कि मैं सबसे समझदार हूं साबित करने का कोशिश करते हैं, सबसे ईमानदार हूं ये साबित करने का कोशिश करते हैं, और सबसे मैं गुण के मामले में सुंदर हूं ये भी साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके उन सद्विचारों का जिनकी वो चर्चा करते नहीं थकते हैं और खुद को कुछ ना कुछ साबित करने का प्रयास करते हैं जो वो है नहीं,
यानी कि उनके उस दौरान के जीवन में जो है कर्म का कोई स्थान नहीं होता। कहीं भी दूर दूर तक उस सद्विचार के हिसाब से या अच्छे विचार या उच्च विचार के हिसाब से कहीं उस व्यक्ति में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि वो कर्म कर रहा हो। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड। मैं सबसे पहले लंका कांड की चर्चा करना चाहूंगा कि पूरे लंका कांड का जो सार है वो ये है कि पूरे लंका कांड में सद्विचार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। यानी बिना विचार के ही सारे कर्म हो रहे हैं। जब कोई कर्म बिना विचार के हो तो उसका परिणाम क्या होता है वह लंका कांड में बताया गया है। और सुंदर कांड किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच का पीरियड है। किष्किंधा कांड में कर्म नहीं है, सद्विचार है। यदि हम किष्किंधा कांड में अगर हम विचार के साथ कर्म को जोड़ दें तो हम सुंदर कांड की ओर बढ़ते हैं। और अगर लंका कांड में हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम कर्म जो है सद्विचार को आधार मानकर कर्म करें, यानी सद्विचार को अगर हम कर्म में जोड़ दें, तब भी हम सुंदर कांड की ओर बढ़ते हैं। और ये सुंदर कांड ही है जिसमें सद्विचार भी है और जो विचार है उसके हिसाब से कर्म भी है। अगर ये दोनों हो जाए तो फिर हमारा जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाता है दूसरों के लिए, हम आदर्श बन जाते हैं दूसरों के लिए, हम देवता स्वरूप बन जाते हैं दूसरों के लिए। और यही वह कांड है सुंदर कांड जिसने श्री राम जो राजा थे उनको भगवान की उपाधि दिला दी। अब तय यह करना है हमें कि हम आखिर जो अभी खड़े हैं जीवन के इस पड़ाव में, हम किस कांड में पड़े हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन को सुंदर कांड बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें प्रेरणा स्रोत मानकर हमें याद रखे, हमारे जीवन से प्रेरणा लें। यह जीवन का उत्कर्ष बिंदु है और यही बात पूरे रामायण में जो रामचरितमानस है उसमें ये दर्शाया गया है। और इतना जान लेने के बाद आप ये यकीन मानिए कि आप पूरे रामायण को जानते हैं। कोई भी कमी हमारे अंदर एक दिन में नहीं आती है। हमारा आधार जिस धारणा पे आधारित है, हम जिस धारणा को आधार मानकर हम कर्म करते हैं उसे ही हम धर्म कहते हैं। अगर गलत धारणा को आधार मानकर हम कर्म करते हैं तो वह अधर्म कहलाता है। और सद्विचार को आधार मानकर अगर हम कर्म करते हैं तो उसे धर्म कहते हैं। वह धर्म कोई भी हो सकता है, वह आधार कोई भी हो सकता है, वह कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अगर उस धारणा को जिसमें जो सद्विचार देता है हमें, जिससे सद्विचार का उद्भव होता है, उस सद्विचार से अगर हम कर्म को जमीन पे उतारें और दिखाई दें अपने अगल बगल के वातावरण को, तो वो हमें आने वाले समय में भी एक प्रेरणा के रूप में हमें वो याद करते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन ऐसा होता है कि मरने के बाद भी वो अमर रहते हैं, लोगों के दिलों में वो जगह बनाए रहते हैं। आज के इस वीडियो के कंटेंट्स के माध्यम से मैं आप तमाम व्यूअर्स से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं कोई इस विषय का विद्वान नहीं, मैं तो मात्र एक छोटा सा विद्यार्थी हूं प्रकृति विज्ञान का। और अध्ययन के आधार पर और रिसर्च के आधार पर जो कुछ भी निचोड़ मुझे मिला है, जिसको मैं अपने जीवन का आधार भी मानता हूं, वो मैंने आपसे व्यक्त किया है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन ये विचार हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए
और हमारे परिवार के लिए, सबके लिए ये अमर, क्या कर सकते हैं कि अमरता को प्रदान करेगा, ये अमरता देगा, हमें एक मकसद देगा कुछ करने का, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हो, तथ्यपूर्ण लगे हो और दैनिक जीवन में हम अपने जीवन को अगर सफल बना सकते हैं, उसका ये एक सरल सूत्र भी लग रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जो है और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं या जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके प्लेस पे हो, चाहे दे बिलोंग टू योर नेटिव प्लेस, नेटिव विलेज, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, नेटिव स्टेट, प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ देम। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब वो इस कंटेंट से जुड़ेंगे, क्योंकि ये बातें वो बातें हैं जो कि आप पहले से समझते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए हमारी यात्रा सुंदरकांड की ओर अभी तक नहीं बन पाई है। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में, फिर एक इसी तरह के तथ्यपूर्ण जो है कंटेंट्स को लेकर के, जो हमारे सफल जीवन के लिए एक सरल सूत्र साबित हो सकता है। Thank you very much for watching this video. See you in the next episode.